Assalamualaikum. My next topic from the OPD cases discussion is about the depression and generalized anxiety disorder. तो अब हम थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं अपने जो है ना एंजाइटी एंड डिप्रेशन को, ठीक है। अब ये होता है सीन के पेशेंट आपके पास जब भी आता है ना एसओबी के साथ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ के साथ, पैल्पिटेशंस के साथ, तो आपने ना हमेशा उसकी पल्स लेनी होती है, ठीक है। तो वो आपको मोस्टली टैकीकार्डिया मिलती है, उसमें पल्स ज़्यादा मिलती है। तो आपने ना पहली चीज़ क्या करनी है, उसकी ईसीजी करवा लेनी है, ठीक है, कि उसको टैकीकार्डिया, उसमें साइनस तो नहीं आ रहा, साइनस टैकीकार्डिया। और दूसरी चीज़ आपने सीबीसी करवा लेनी है। क्यों? क्योंकि जो टैकीकार्डिया है उसके डीडीज़ अगर आपको याद हो, ठीक है, तो टैकीकार्डिया के डीडीज़ क्या होते हैं। पहली चीज़ होती है फ़ीवर। तो पेशेंट के वाइटल्स अगर आपने लिए, उसको बुखार था, तो आप यही सोचोगे उसको टैकीकार्डिया बुखार की वजह से है, ठीक है। आप उसका जो है वो सीबीसी करवाते हो, उसमें आपको एनीमिया मिल जाता है, ठीक है। तो यू विल थिंक कि टैकीकार्डिया वाज ड्यू टू एनीमिया। फिर आप तीसरी चीज़ जो है वो प्रेगनेंसी की हिस्ट्री ले लेते हो। प्रेग्नेंट फीमेल के अंदर भी क्या होता है कि पल्स ज़्यादा होती है, ठीक है, टैकीकार्डिया होता है। चौथी चीज़ क्या है, थायरोटॉक्सिकोसिस। तो उसके साथ साथ पेशेंट को वेट लॉस ऑफ स्लीप की हिस्ट्री होगी, ठीक है। तो थायरोटॉक्सिकोसिस में भी टैकीकार्डिया, एंजाइटी में टैकीकार्डिया, कार्डियक एरिथमियाज में टैकीकार्डिया है, ठीक है। तो टैकीकार्डिया के डीटेल्स आपको याद होने चाहिए। फिर हम बात करते हैं कि अब एंजाइटी और डिप्रेशन में क्या डिफरेंस है। एंजाइटी में क्या होता है, पेशेंट को नींद नहीं आती, ठीक है, पैल्पिटेशंस ऑफ हार्ट होते हैं, उसका टैकीकार्डिया होता है, ठीक है, इस तरह की स्टेट होती है। और वो बताएगा कि मतलब कोई इस तरह से मतलब सीन होता है उसका, ठीक है। नींद नहीं आती उसको, ऐसे उलझन सी होती रहती है, पैल्पिटेशंस है, ये है वो है, ठीक है। डिप्रेशन में क्या है, डिप्रेशन में उसको नींद आती है, उसका दिल करता है कोई काम ना करे, बस हर वक्त अलहदा लेटा रहे, लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन एवरीथिंग, प्लेजर लॉस हो जाता है, उसका लोगों में बैठने का दिल नहीं करता, ठीक है। उसको क्या होता है, बॉडी इचेस होते हैं एसोसिएटेड, उसके लैब्स अनरिमार्केबल होते हैं, लेकिन उसकी कोई कॉज होती है, ठीक है। कॉज क्या है कि डिप्रेशन की, कि उससे ना आप उसकी लाइफ का पूछ लें कि लाइफ में कोई रीसेंट इंसिडेंट तो नहीं हुआ, कुछ उसका जॉब तो नहीं गई उसकी, या उसकी रीसेंट कोई डेथ तो नहीं हुई फैमिली में, या कोई भी ऐसी चीज़, ठीक है। कोई कॉज होता है डिप्रेशन का, डिप्रेशन ऐसे नहीं हो जाता, ठीक है। तो एंजाइटी और डिप्रेशन को ऐसे डिफ्रेंशिएट किया। तो क्या है, पेशेंट को लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन डेली लाइफ, लो मूड एंड फटीग। सो दिस इज़ व्हाट डिप्रेशन, ठीक है। मतलब दिल नहीं लगता किसी काम में, दिल करता है बस अलहदा बैठे रहूँ, लोगों में जाने का दिल नहीं करता, इस तरह का सीन होता है। हर वक्त रोएगा, ठीक है, नींद भी उसको पूरी आएगी, खाएगा भी आराम से, ठीक है, लेकिन बस लोगों में जाने को दिल नहीं करता, काम करने का दिल नहीं करता, रोना आता है बात बात पर, इस तरह से लो मूड है, ठीक है। तो इन लोगों को हम टैबलेट देते हैं एसिटालोप्राम की 10 mg की, ठीक है, एक गोली सुबह नाश्ते के बाद, एक मायूफर्म, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है, टैबलेट मल्टीबियोटा एम, एक रोज़ाना रात को दूध के साथ देनी है 7 दिन के लिए। साथ में हल्की वर्जिश का मामूल बनाएं, लोगों में घुलना मिलना शुरू करें, अपने काम पर जाएं और मसरूफ़ ज़िंदगी गुजारें, जो का दलिया खाएं, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट डिप्रेशन। डिप्रेशन की मेडिसिन में बस मल्टीविटामिन्स हैं, और ये हमारे पास एसिटालोप्राम है, ठीक है। और साथ में पेशेंट को जो है आपने काउंसिल अच्छे से करना है उसको, मतलब अगर आप सोचो तो उसको साइकोलॉजिस्ट के पास भेजो, ठीक है। लेकिन अगर उसका डी लाइफ बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रही है और फिर आपको लग रहा है कि उससे नहीं ठीक हो रहा, तो फिर आप उसको ना मेडिकल स्पेशलिस्ट के पास भेजोगे, डायरेक्ट साइकेट्रिस्ट के पास नहीं भेजना, मेडिकल स्पेशलिस्ट के पास भेजोगे और वो आगे से खुद ही साइकेट्रिस्ट के पास रेफ़र कर देगा, ठीक है। तो दिस इज़ अबाउट द डिप्रेशन। अब नेक्स्ट चीज़ आती है हमारी जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर। जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर जो है, इसमें पेशेंट की सीन देखें, क्या सीन है उसका। हिस्ट्री ऑफ पैल्पिटेशंस एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, ठीक है, ऑन एंड ऑफ विद लॉस ऑफ स्लीप, विद फियर्स ऑफ फ्यूचर, के पता नहीं मेरे फ्यूचर में क्या होगा, ठीक है, फियर्स हैं उसको, नींद नहीं आती, ठीक है। जब भी नींद नहीं ना आ रही तो दिस इज़ व्हाट एंजाइटी, ठीक है।
पैल्पिटेशन एंड एसओबी, आपने देखी पल्स ज़्यादा थी, टैकीकार्डिया थी, आपने रूल आउट कर लिया, सीबीसी करवा ली, ईसीजी करवा ली, ईसीजी नॉर्मल थी, ठीक है, थोड़ी सी टैकीकार्डिया आया हुआ था बस, ठीक है, ईसीजी नॉर्मल है, सीबीसी में अनीमिया नहीं है, थायरोटॉक्सिकोसिस नहीं है उसको, ठीक है, उसको प्रेगनेंसी नहीं है, और उसको जो है ना क्या नहीं है उसको, ठीक है, उसको ना वो नहीं है, कार्डियक रिदमियास नहीं है ईसीजी पे, ठीक है, ओवरऑल बिल्कुल। बाकी आपने डीडीज रूल आउट कर लिया टैकीकार्डिया की, यू विल थिंक ऑफ दिस एंजाइटी, जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर विद लॉस ऑफ स्लीप विद फियर्स ऑफ फ्यूचर, एग्जामिनेशन अनरिमार्केबल। फिर आप इसमें क्या दोगे, आप इसमें मसल रिलैक्सेंट दोगे, ब्रोमाज़ेपैम, टैब सेम्ब्रों के नाम से आती है, 3 mg की एक गोली होती है, ठीक है। तो उस गोली को क्या करना होता है, सुबह दोपहर शाम आधी गोली, सुबह आधी गोली, दोपहर को आधी गोली या शाम को आधी गोली, 15 दिन के लिए। 15 दिन के बाद सुबह शाम आधी आधी गोली 1 हफ्ते के लिए, फिर आधी गोली रात को 1 हफ्ता, मतलब इस तरह से इसको टेपर ऑफ करना होता है। दूसरी चीज़ क्या है, टैब एंड्रॉल 10 mg सुबह शाम 1 माह के लिए। टैब एंड्रॉल क्यों दे रहे हैं उसको, जो पैल्पिटेशन एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रहे थे, ट्रेमर्स हो रहे थे, ठीक है, ठंडे पसीने आ रहे थे, उनके लिए एंड्रॉल दी है, ठीक है। और फिर साथ में मल्टीविटामिन दे दो, कैप्सूल पोलिबियन जी 1 हफ्ता दूध के साथ लें, रेफर टू साइकेट्रिस्ट फॉर कंसल्टेशन, ठीक है, मेडिकल स्पेशलिस्ट के पास भेज दो। अब सैम्ब्रो जो होता है, इसका लेने का तरीका मैंने आपको एक ये बताया, एक दूसरा तरीका ये होता है कि उसको हाफ़ टैबलेट दो 1 हफ्ते के लिए सैम्ब्रो की, ठीक है, फिर 3 दिन की छुट्टी करवाओ, फिर हाफ़ टैबलेट दो 1 हफ्ते के लिए, फिर 3 दिन की छुट्टी करवाओ, फिर हाफ़ टैबलेट दो 3 दिन 1 हफ्ते के लिए, 3 दिन की छुट्टी करवाओ, इस तरह से दे सकते हैं। तो जो आपका तरीका आप देना चाहो दे सकते हो, ठीक है। तो क्या है इसको देने का तरीका, 15 दिन के लिए सुबह दोपहर शाम आधी आधी गोली, अगले 1 हफ्ते के लिए सुबह शाम आधी आधी गोली, और फिर सिर्फ रात को आधी गोली देनी है 1 हफ्ते के लिए, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ यू ट्रीट अ पेशेंट और जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर, रूल आउट अदर कॉजेज ऑफ द टेकीकार्डिया, ठीक है, एंड देन label the patient in the case of generalized anxiety disorder, ठीक है, and treat the patient with Sambro, Indrol and Polivion. Counseling in these cases is very much important. This is Sambro's bromazepam 3 mg tablet, ठीक है. So this is all about the anxiety, generalized anxiety disorder and depression. अगर आपको लग रहा है कि आपके क्लिनिक में पेशेंट ट्रीट नहीं हो सकता, उसकी लाइफ इफेक्ट हो रही है, देन रेफर द पेशेंट टू मेडिकल स्पेशलिस्ट, ठीक है, और डायरेक्ट साइकेट्रिस्ट के पास नहीं भेजना, फिर वो कहेगा पता नहीं कैसे ट्रीट करके भेजा हुआ इसको, एंड दिस एंड दैट, दिस इज़ ऑल अबाउट इट.